एंड आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप एंड जॉब लेटर। लाइक 50 क्वेश्चंस की एक लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये एक हायरिंग प्रोसेस है जो लगभग सभी कंपनी फॉलो करती है। द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। बट लाइक यू आर अ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट एंड अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और प्लेसमेंट्स एंड जॉब्स लेना चाहते हो बट कैसे ये क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रेम है एंड इस वीडियो में मैं एक कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आप प्लेसमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। एंड ये एक रैंडम रोड मैप नहीं है, इस रोड मैप को मैंने फॉलो किया है एंड आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप एंड जॉब लेटर। विदाउट गेटिंग लेट, लेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा। इट कैन बी अ C++, जावा, पाइथन, एनीथिंग। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ना है आपको, उसके फंडामेंटल एंड बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद आप उसी लैंग्वेज में DSA कर सकते हो। DSA में आपको फंडामेंटल्स टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, उसे इम्प्लीमेंट करना सीखना है एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट दी DSA क्वेश्चंस। आप DSA क्वेश्चंस लगाना चालू कर सकते हैं। एरे एंड स्ट्रिंग के क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में करो एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस लाइक 50 क्वेश्चंस की एक लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यह आपको हेल्प करेगी लॉजिक बिल्डिंग के लिए एंड आफ्टर दैट यू कैन गो विद द एनी प्लेटफॉर्म लाइक लीडकोड, कोडसैप। आप किसी में भी जाके DSA क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। सो डी एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि many of companies in the first phases they take the test of aptitude। सो आपको एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। इसके बाद आपको कोर CS सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जो हमें ड्यूरिंग दी सेमेस्टर हम पढ़ते हैं, बट इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको ऊप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा। ये तो हो गई एक चीज़। अब आपको इसके अलावा एक स्किल्स, एक डोमेन में काम करना होगा क्योंकि स्किल्स इज़ रिक्वायर्ड वेरी मच। आप किसी भी एक चूज़ कर सकते हो। इट कैन बी आइदर अ वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स या AIML। आप किसी भी एक चीज़ को चूज़ कीजिए एंड उसमें काम करिए। इसके बाद जिस भी स्किल्स को आपने सीखा है उस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अब प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि आप 10-10 प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। 2-3 प्रोजेक्ट एंड उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको सब कुछ पता हो, ये बहुत ज़रूरी हो। तो 2-3 प्रोजेक्ट बनाइए, बढ़िया प्रोजेक्ट बनाइए, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको सब कुछ पता रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं CGPA की। तो CGPA ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ कंपनीज कटअप लगाती है स्टार्टिंग में, तो मिनिमम 60% इज़ रिक्वायर्ड। लाइक इन एवरी कंपनी 60% तो होना ही चाहिए आपका, उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब आपको अपनी चीज़ों को रखना आना चाहिए कि आप कितने अच्छे से आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है, इंग्लिश भी ज़रूरी है, बट स्ट्रॉन्ग योर कम्युनिकेशन फर्स्ट, देन गो विद इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिज्यूमे। आपको एक सिंगल पेज का रिज्यूमे बनाना है जिसमें आप अपनी स्किल्स, एजुकेशन, प्रोजेक्ट, सभी चीज़ को बहुत अच्छे से मेंशन करोगे। लिंक्डइन, तो लिंक्डइन में आपको एक्टिव रहना है। लाइक आपने जब प्रोजेक्ट बनाए हो तो अपने प्रोजेक्ट्स को लिंक्डइन में शेयर करो, अपनी स्किल्स को लिंक्डइन में शेयर करो। तो ये गिटहब, तो आप जब आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं तो उसे आप गिटहब में चढ़ाओ, गिटहब पेजेस में उसे डिप्लॉय कर दो, जिससे एक आपको शेयरेबल लिंक्स मिल जाएगी। तो आप रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हो इस लिंक को। तो गिटहब सीख लेना थोड़ा। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट व्हाट विल दी हायरिंग प्रोसेस। सो ये एक हायरिंग प्रोसेस है जो लगभग सभी कंपनी फॉलो करती है। सो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, एज यू ऑल नो। उसके बाद टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट कंपनी वाइज डिपेंड करता है, हर कंपनी का अपना अपना तरीका होता है कि कैसे टेस्ट ले रही हो। तो एप्टीट्यूड,
इन द टेस्ट मैनी कंपनीज द फर्स्ट राउंड विल बी एप्टीट्यूड टेस्ट, तो आपको एप्टीट्यूड पढ़ना होगा इसके लिए। उसके बाद कुछ कंपनी एप्टीट्यूड के साथ साथ टेक्निकल्स, जो हमने बात करे थे कि CS कोर सब्जेक्ट, उनसे भी MCQ आते हैं, टेक्निकल MCQ। इसके बाद DSA एंड कोडिंग राउंड। तो DSA एंड कोडिंग राउंड में क्या होता है, DSA की क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, उसे आपको सॉल्व करना होता है इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, किसी में भी। टेस्ट के बाद अगर आप टेस्ट में सिलेक्ट होते तो इंटरव्यू। तो इंटरव्यू मेनली 2 होते हैं, टेक्निकल एंड HR। टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे कोर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपने जो स्किल्स सीखा है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, एंड जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हो उसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना आना चाहिए आपको। HR इंटरव्यू। तो HR इंटरव्यू के लिए आप HR क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिसे आप पढ़ सकते हैं। देयर आर मैनी अदर्स टॉपिक ऑल्सो, बट दिस इज़ अ सफिशियंट। सो एप्टीट्यूड के लिए आप इन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, दीज आर दी सम ऑफ टॉपिक्स दैट यू कैन लर्न, एंड वर्बल एबिलिटी के कुछ टॉपिक। अब आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। लाइक अगर आप अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जिस ईयर में भी हो, ईयर में आपको काम पड़ेगा, बस आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा ऊपर नीचे। अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हो तो आप पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए, DSA करें, या फिर आप पहले स्किल्स या डोमेन्स कर सकते हो, उसके बाद DSA कर सकते हो। इट इज़ अ वाइस वर्सा, इट्स डिपेंडेंट योर इंटरेस्ट कि आपको पहले DSA करना है या किसी स्किल्स पे सीखना है, तो आप ये सीख सकते हो। बट लाइक यू आर अ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट एंड आपने कुछ करके भी रखा हो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा हो, तो अब आप DSA क्वेश्चंस लगाइए साथ में। एंड अगर आपने कोई स्किल सीखा है या नहीं सीखा है तो आप सीखिए, कोई एक स्किल सीखिए, उसमें प्रोजेक्ट बनाइए। तो यह बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू एंड जॉब्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, एंड आपका अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, मैं इसका जवाब दूंगा। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे और भी रिलेटेड वीडियो आने वाली है इस चैनल पर। सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।